दिशा और आशीष एक दूसरे से कॉलेज के टाइम से प्यार करते थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी किया। इन दोनों की मंगनी भी हो चुकी है और 2 महीने बाद शादी है, लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी को उम्मीद ना थी। आशीष के फोन पर दिशा का कॉल आता है। दिशा, हेलो आशीष। आशीष, बोलो। दिशा, आई मिस यू। आशीष है, मुझे भी सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही है और पता नहीं आज सुबह से घबराहट सी हो रही है। दिशा, आशीष, क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हो अभी? आशीष, हाँ, क्यों नहीं, मेरा मन भी तुमसे मिलने का मन कर रहा है। दिशा, ओके, मैं हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज जल्दी आना। आशीष घबराते हुए बोला, क्या हुआ, प्लीज बताओ मुझे। दिशा, कुछ नहीं, बस सुबह चक्कर आ गया था, आप मेरे पास आ जाओ जल्दी। आशीष जब तक कुछ और बोल पाता दिशा फोन काट देती है। आशीष हड़बड़ाया सा हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में दिशा बेहोश होती है। तब आशीष वह मौजूद दिशा के पापा से पूछता है, आशीष अंकल, क्या हुआ दिशा को? पापा रोते हुए हल्की आवाज में बोलते हैं, बेटी दिशा को ब्लड कैंसर है और वह भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके पास वक्त बहुत कम है, प्लीज उसे कुछ मत बताना, दिशा को अभी कुछ भी मालूम नहीं है। दिशा के पापा की यह बातें सुनकर आशीष थोड़ा लड़खड़ा जाता है। थोड़ी देर के लिए उसके आंखों के आगे अंधेरा छाया जाता है। कुछ देर बाद दिशा को होश आता है और वह अपने पापा से पूछती है, पापा, क्या आशीष मुझसे मिलने आया है? पापा बाहर जाकर आशीष की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि दिशा तुमसे मिलना चाहती है। आशीष फौरन दौड़कर दिशा से मिलने जाने लगता है, लेकिन दरवाजे पर रुककर आशीष पहले अपने आंसू पोंछता है, फिर अंदर कमरे में जाता है। आशीष, दिशा, कैसी हो तुम? दिशा, आप आ गए ना, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशीष, हाँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देख लो, शादी को सिर्फ 2 महीने बचे हैं और तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली, ठीक से खाना खाया करो ना। दिशा, ठीक है आशीष, मैं अब ठीक से खाना खाऊंगी और तुम्हारा हर बात मानूंगी। आशीष रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, आशीष रोते हुए बोलता है। भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए, ये कहते हुए आशीष दिशा के सर को अपने बाहों में रख लेता है। दिशा, आप रोइए नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। आशीष, थोड़ी देर में आपकी बाहों में ऐसे ही लेट रही हूँ। आशीष रोते हुए दिशा के सर को सहलाने लगता है। तभी थोड़े दिन में आशीष को यह एहसास होता है कि उसकी दिशा अब नहीं रही, लेकिन तब भी आशीष बिना कुछ कहे बस यूं ही दिशा को अपनी बाहों में थामे रखता है और उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दिशा के पापा को लगता है अब बहुत देर हो चुकी है, तो अंदर कमरे में जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि उनकी बेटी ने आशीष की बाहों में दम तोड़ा है और आशीष भी बेसुध होकर उसे अपनी बाहों में जकड़कर बस बैठा हुआ है। वो एक लड़का था जिसका नाम आर्यन था और एक लड़की जिसका नाम श्रेया था। वे दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दोस्त थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती में दिल के करीब एहसासों ने जगह बना ली। एक दिन एक पार्टी में श्रेया एक अनहोनी की घटना का शिकार हो गई और आर्यन उसके साथ था। उस दिन से उनकी दोस्ती एक प्यार भरी कहानी में बदल गई। दोनों एक दूसरे के समर्थन में खड़े रहने लगे और उनके बीच एक खास बंधन हो गया। लेकिन खुशी की एक समय की कहानी थी, क्योंकि जिंदगी कभी कभी अपने रंग बदल देती है। एक दिन एक घातक रोग श्रेया को पकड़ लिया और डॉक्टर ने उसे बताया कि उसका समय कम हो गया है। आर्यन ने दिल के दर्द के साथ उसे समर्थन दिया, लेकिन श्रेया के हृदय में एक अजब भावना थी। वह चाहती थी कि वह अपने प्यार को खो दे, जिससे वह इस दर्द से मुकाबला कर सके। उसकी दिल की ये अभिलाषा आर्यन को जानने में थी और वह श्रेया के साथ जितना भी समय बचा था, उसे उसकी प्यार भरी ख्वाहिश पूरी करने का फैसला किया। वे एक बार फिर साथ आए, खुद को इस प्यार में खो दिया और अपने दिल की बातें आपसी शर्तों के बिना कह दी। श्रेया की आंखों में खुशी और दर्द दोनों दिख रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि उसके प्यार की अंतिम ख्वाहिश पूरी हो रही थी। उनकी खुशियों और दुखों से भरी एक साथ गुजरी रात के बाद श्रेया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके अंतिम समय में उसका अंतिम मुस्कान आर्यन को थे। उसके प्रियजनों ने देखा कि वह खुश थी, क्योंकि उसने अपने प्यार को पाने का एक अद्भुत सफर पूरा कर लिया था। आर्यन अब अकेले थे, लेकिन उसके दिल में श्रेया के प्यार की यादें हमेशा जीवित रहेंगी। उनकी प्रेम कहानी दर्द भरी थी, लेकिन ये सिखाती थी कि प्यार असली जीवन है, जो समय के साथ भी आजीवन बाकी रहता है। आशीर्वाद गांव में एक सुंदरी लड़की थी, जिनका नाम मीरा था। वह गांव के पास की सुंदर पहाड़ियों में रहती थी। एक दिन
उसने पहाड़ी छोड़कर नदी के किनारे एक छोटे से गांव में घूमने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने एक युवक से मिली, जिनका नाम अर्जुन था। उनकी पहली मुलाकात ही कुछ खास सी थी, जैसे कि वे पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। वे एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में खो गए और एक दूसरे की कहानियों को सुनने लगे। दिन बीतते गए और मीरा और अर्जुन के बीच की मुलाकातें बढ़ती गईं। वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे और उनकी मिलनसार बातों में मिठास आ गई। एक दिन जब वे नदी के किनारे घूम रहे थे, अर्जुन ने अपने दिल की बात कह दी कि वह मीरा से प्यार करता है। मीरा थोड़ी सी हकली और आश्चर्यचकित थी, लेकिन फिर उसने भी अपनी भावनाओं को साझा किया कि वह भी अर्जुन से मोहब्बत करती है। उनकी प्यार भरी कहानी शुरू हो गई और उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यात्रा शुरू की। उनकी प्यार और समर्पण भरी कहानी गांव के लोगों के दिलों में बस गई और वे सबको प्यार की मिसाल दिखाने लगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।